इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने सम, काउंट, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू स्टेटस बार में देखना है तो आपने क्या फंक्शन परफॉर्म करना होगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टेटस बार क्या होता है, देखिए जहाँ पे इस वक्त ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार में आपको जूम इन और जूम आउट का इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। यहाँ से देखें बाय डिफॉल्ट जो पेज पे आप काम कर रहे होते हैं एक्सेल पे वो नॉर्मल होता है। ये पेज लेआउट है, यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू है, ये भी हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। राइट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं या वर्टिकल देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टली शुरू करते हैं। मैं कहती हूँ ये जितने भी नंबर हैं, देखिए ये नंबर्स लिखे हैं, इसका टोटल यहाँ नहीं है, तो मैंने ये नंबर सेलेक्ट किए और मैं स्टेटस बार में देखना चाहती हूँ कि इन सब का टोटल क्या है। तो आप यहाँ आके देखेंगे कि सम, इन सबको ऐड करके देख लेंगे 63 है। टोटल काउंट कितने हैं, 7। 7 का क्या मीनिंग है, ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। एवरेज इसका 9 है। कितना सिंपल हो गया। अगर आप चाहते हैं वर्टिकल, राइट, इसको हमने वर्टिकल सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि इन सारे नंबर्स का एवरेज 22.5 है, काउंट 14 है, सम 315 है। तो इस तरह आप स्टेटस बार पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आपने मिनिमम वैल्यू भी चेक करनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी चेक करनी है। राइट, इसकी ये तो बहुत छोटा सा डाटा है। अगर 1000 रोज होंगी तो बिल्कुल इसी तरह आपने परफॉर्मेंस करनी होगी। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है स्टेटस बार पे। जब आप स्टेटस बार पे करेंगे तो कस्टमाइज स्टेटस बार, ये मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। देखें एवरेज पे चेक मार्क है, काउंट पे चेक मार्क है, सम पे, इसलिए हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। मिनिमम और मैक्सिमम पे नहीं है। जैसे ही मैं मिनिमम और मैक्सिमम पे लगाती हूँ चेक मार्क, आप देखेंगे कि यहाँ में इस कॉलम में 3 मिनिमम नंबर है और मैक्सिमम नंबर इसका 42 है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। एक और रो पे चले अब ट्राई कर लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये बताएगा कि एवरेज इन सारे नंबर का 72 है, काउंट 7 है, मिनिमम 24 है, मैक्सिमम 120 नंबर है, यानी हाईएस्ट नंबर इसमें 120 है और इन सब का टोटल सम जो है वो 504 है। कितना इंटरेस्टिंग है कि आप स्टेटस बार में भी ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ये नॉर्मल व्यू की। देखिए इस वक्त ये नॉर्मल व्यू है और बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ये नॉर्मल व्यू होता है। सेकंड है पेज लेआउट। पेज लेआउट को क्लिक करते हैं तो ये क्या इन्फॉर्मेशन बताएगा, ये आपको प्रिंट की इन्फॉर्मेशन बताता है कि जब आप इसको प्रिंट करना चाहें अपनी इस शीट को तो ये दो किस तरह प्रिंट होगी। यहाँ ये शो कर रहा है कि 2 पेजेस पे प्रिंट होगी। एक पे ये सारे नंबर हैं लेकिन टोटल का कॉलम आपके पास नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और यहाँ ये भी बताएगा कि कितनी आपके पास ब्लैंक स्पेस है उस पेज में और टोटल के बाद भी इतनी ब्लैंक स्पेस है। ये है पेज लेआउट। अब हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जब क्लिक करते हैं ये आपको क्या बताता है, ये यही इंफॉर्मेशन आपको बताएगा कि 2 पेजेस पे ये प्रिंट होगा। ये डॉटेड लाइन आपको ये भी बता रही है कि सेकंड पेज आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन ये एरिया देखें पेज लेआउट में क्या था, जो ब्लैंक स्पेस थी वो भी दिखा रहा था, इसमें सिर्फ ये दिखाएगा आपको कि इतना एरिया आपने कवर किया है। अगर आप फिर जाना चाहते हैं नॉर्मल पे तो आप नॉर्मल पे जाके इसका फॉन्ट साइज छोटा कर लें या पेज फिट पे जाके, जो मैं बाद में आपको बताऊंगी, तो इसको हम या इस पूरे को हम एक पेज पे भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ से भी आपको ये डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी, तो ये डॉटेड लाइन यही बताती है कि यहाँ तक एक पेज पे प्रिंट होगा और ये आपके पास टोटल कॉलम सेकंड पेज पे चला जाएगा। उसके बाद जूम इन और जूम आउट है। देखें ये यहाँ पे है इस वक्त में ये 100% है। अगर आपने इंक्रीज करना है ये जो आपके पास सेंटर में लाइन है ना, इससे भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप कह रहे हैं नहीं ये तो हमने नहीं यूज करनी, सिंपल हमने प्लस साइन पे क्लिक करना है। राइट, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट 100% ही होता है। अगर आप प्लस साइन पे करते हैं जूम इन हो जाएगा और याद रहे जब आप प्लस साइन पे करते हैं तो ये 10% से इंक्रीज होता है। सिमिलरली अगर आपने 100% पे जाना है माइनस पे जूम आउट करेंगे तो ये भी 10% से ही डिक्रीज होगा। ये नहीं होगा कि 20% हो गया या 30, 10 के डिफरेंस से ही अप्लाई होता है। ये भी क्लियर हो गया। अब एक और बात मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर बताती हूँ। देखें यहाँ पे जब मैं राइट क्लिक करती हूँ, स्टेटस बार पे ही करना है आपने राइट क्लिक, तो यहाँ पे ये फीचर्स हैं जो ऑफ हैं। समटाइम ऐसे भी होता है कि कोई ऑन हो लेकिन इस वक्त मेरे पास सारे ऑफ हैं। देखें कैप्स लॉक भी ऑफ है और नम लॉक भी ऑफ है। इन दोनों का क्या काम है मैं आपको आराम से वन बाय वन करके बताऊंगी ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। देखिए इस वक्त अगर मैं यहाँ एक्सेल लिखती हूँ तो ये आपके पास लोअर केस में आया है और ई को तो मैंने खुद कैपिटल कर दिया है। ये इस तरह है एक्चुअली।
राइट, एक्सेल आपके पास लोअर केस में है। अगर आप चाहते हैं कि ये अपर केस में आए तो आपने क्या करना होगा, बहुत सिंपल सी बात है, कीबोर्ड पे आपने कैप्स लॉक को प्रेस करना होगा, सिंपल। अब आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल में आएगा। राइट, देखिए मैंने कीबोर्ड से कैप्स लॉक को ऑन किया है। अब हम स्टेटस बार में जाके जब चेक करेंगे तो ये ऑन हो गया, पहले इसका स्टेटस ऑफ था, अब ये ऑन हो गया है। इट मीन्स कि आप जो भी लिखेंगे वो अपर केस में आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये कैप्स लॉक लिखा हुआ आपके पास स्टेटस बार में भी आ जाए, तो आपने यहाँ चेक मार्क लगाना होगा। अब आप देखें यहाँ कैप्स लॉक भी आ गया आपके पास, तो यहाँ से लिखा हुआ है इट। और ये कब लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, जब ये ऑन होगा, ऑफ में नहीं आएगा। अब ये ऑन है तो इट मीन्स कि आपको ये मालूम है कि अब आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल में है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करती हूँ, राइट, कैप्स लॉक को ऑफ करूंगी कीबोर्ड से, आप देखेंगे ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। ये मैंने ऑफ किया। अब हम यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे, कुछ भी आप लिख के ट्राई कर सकते हैं, तो ये लोअर केस में आ गया। अब हम यहाँ जाके राइट क्लिक पे चेक करेंगे तो ये भी ऑफ हो गया। इवन दो के यहाँ चेक मार्क है, लेकिन ये चेक मार्क लगाने से यहाँ आ गया था, राइट, ये ऑफ में यहाँ नहीं आएगा। अब नम लॉक की बात कर लेते हैं। नम लॉक क्या है, जो राइट साइड पे आपके पास कीपैड है वो यूज करने के लिए नम लॉक को हमें ओपन करना होता है। इस वक्त नम लॉक हमारे पास ऑफ है, तो मैं यहाँ कुछ भी नंबर लिख रही हूँ, कुछ टाइप नहीं हो रहा। अब मैं जब कीबोर्ड से नम लॉक को ऑन करती हूँ, अब ये ऑन हो गया है, इसके बाद मैं कुछ भी लिखूंगी तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब हम राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं तो नम लॉक भी ऑन हो गया है। आप चाहते हैं ये नम लॉक आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए स्टेटस बार में, तो आपने यहाँ चेक मार्क लगाना होगा और आप देखेंगे यहाँ पे नम लॉक ऑन है। ये कब लिखा हुआ आएगा, जब नम लॉक ऑन होगा, राइट। इस वक्त ऑन है, आप काम कर सकते हैं। मैं इसको एक देखें 777 काम हो रहा है। अब मैं इसको ऑफ कर रही हूँ कीबोर्ड से, जैसे ही मैं ऑफ करूंगी ये यहाँ से डिसअपियर हो गया। ये डिसअपियर हो गया। अब मैं कुछ भी लिखूंगी वो नहीं लिखने देगा मुझे, क्योंकि ये ऑफ हो गया है। राइट क्लिक के चेक करके देख लें, ये ऑफ हो गया है। राइट, इसको यहाँ से आप रिमूव कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मैंने अभी आपको समझाया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन था, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।